जबकि जरा सा कांड हो रहा है तो बुलडोजर चल रहा है, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जा रहा है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है पूरे परिवार को नष्ट? क्यों उनके फादर की नहीं छीनी गई? वो क्यों नहीं निलंबित हुए? ब्रिजभूषण किसका मंत्री है? किसके? बीजेपी का है ना। तो जब बीजेपी सारा कह रही कि लॉ एंड ऑर्डर है, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, 9 साल से 70 साल से सब कुछ खराब हो गया, अब हम अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? आज 4-5 महीने हो गए, जनवरी से ये आंदोलन हुआ, बीच में हटे भी, टाइम दिया आपने, फिर आकर लड़कियों को बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ रहा है? इसका जवाब कौन देगा? इसको कितने दिन तक बिठाएंगे? क्या किसान आंदोलन की तरह सालों बिठाएंगे? इरादा कुछ ऐसा ही है क्या? बात होता है ये, मैं ये कह रहा हूँ, अगर स्मृति ईरानी की अगर बेटी होती और उनके साथ नहीं, मैं उनकी बेटी है, अगर उनके साथ में अत्याचार होता तो वो भी यही राजनीति बताती कि राजनीति हो रही है। बताइए ना, उनके बेटी नहीं है ना उनके साथ होना। मंत्रियों की लड़कियों, मंत्रियों के लड़कों के साथ कुछ होता है? आप बताइए किसी के साथ हुआ? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि पहलवानों के प्रदर्शन में लगातार लोग तो आ रहे हैं, लेकिन कल अरुण जी ने एक कार्यक्रम किया था तराजू लेकर, जिसमें वो बता रहे थे कि किसका पल्ला भारी है, ब्रजभूषण शरण सिंह का या फिर इन पहलवानों का। और सिर्फ यही नहीं, बात आज कमेटी पर की जाएगी कि जिस प्रकार से इन लोगों का, पहलवानों का बयान आया कि कमेटी की ये पूछताछ थी कि जब आपका यौन उत्पीड़न किया गया तो उस वक्त की कोई फोटो और वीडियो हो तो प्रूफ के तौर में दिखाइए। कितना शर्मनाक है, यानी कि कोई महिला का अगर यौन उत्पीड़न किया जाएगा तो क्या वो फोटो और वीडियोस बनाएगी? अरुण जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्रिजभूषण इतना बेशर्म आदमी है, इतना बेशर्म आदमी, उसको ये शर्म नहीं आती कि ये क्या बात कर रहा है कि बेटियों को यौन शोषण की फोटो दिखाएंगे? शर्म नहीं आती इस आदमी को? क्या बोल रहा है ये? इस पर एक मुकदमा और बनता है। बेटियों का यौन शोषण की फोटो मांगता है? शर्म नहीं आती? तूने पहले कृत्य क्या किया? पहले तूने क्या किया बेटियों के साथ? और इस तरह की बकवास कर रहे हैं। इस पे एक मुकदमा और दर्ज होता है इसी बात को लेके। शर्म आनी चाहिए ऐसे। कमेटी तो लगातार ऐसे ही सवाल कर रही है, थोड़े ऊट पटांग से। पहलवान बता रहे हैं कमेटी उनके समर्थन में तो नहीं। कमेटियों का तो कोई भी नहीं कर रहा है, कमेटियों को तो हम भी विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। कमेटी का तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। जो सवाल पैदा ही नहीं होता कमेटी का, उसका विश्वास करने का। हम चाहते हैं जो जांच हो, जो कोर्ट की जांच हो, वो हो, जो कोर्ट मांगेगा वो सबूत देंगे। ना सरकार पे भरोसा, ना इन कमेटियों पे भरोसा है। सरकार पे भरोसा भी नहीं है। सरकार पे तो भरोसा ही नहीं है। सरकार पे भरोसा तभी अभी तक न्याय ना मिलता। सरकार को बिल्कुल बकवास है, कोई भरोसा नहीं सरकार पे। सरकार का वो आदमी है, सरकार का। जो कल आपने तराजू वाला प्रोग्राम किया था, उसे क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं ये दिखाना चाहता था एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का वो चिन्ह है। मैं बताना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करो, एफआईआर हो गई, लेकिन वो एफआईआर कहाँ घूम रही है, कहाँ चलेगी? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा आदमी? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? वो न्याय है सभी के लिए। पद से तो हटा दिया गया ना, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि पद से हटा दिया। वो उसके अब 6 तारीख को वैसे खत्म हो रहा था कार्यकाल। ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। 6 तारीख को उसका कार्यकाल वैसे ही खत्म हो रहा था। ये लोगों को मत बताए। और इतनी बेशर्म बात कर रहा है कि बेटी के यौन शोषण के लिए सबूत मांगता है। शर्म नहीं आती इसको? बेटियों को कोई ऐसे कहता है? अगर खुद भी उसकी बेटी है ऐसे कह रहा है, शर्म नहीं आती उसको? कमेटी ने तो ये भी दर्ज होना चाहिए। कमेटी ने तो ये भी कहा कि वो तो बाप के समान है, वो ऐसा घिनौनी हरकत नहीं करेंगे। देखिए, कमेटी उनकी है, कमेटी के लोग उनके हैं, जो मर्जी कहते रहे। ये तो कोर्ट फैसला करेगी ना कि क्या है। ये तो जो एफआईआर में चीज़ें बताया गया, ये पहलवानों ने बताया, ये देश को जागृत किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बताएंगे या राष्ट्रपति को? तो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या 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 कह रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज कितने 25 दिन हो गए, माता सीता देवी पेड़ के नीचे बैठी थी ना, बैठी थी सच्चाई के लिए। आज ये सीता भी है, सुल्ताना भी है, लेकिन इनके साथ बजरंगी भी बैठे हैं। माँ सीता की रक्षा हनुमान जी ने करी, तो आज बजरंगी पहलवान भी यहाँ बैठे हैं उनके साथ। अच्छा, तमाम लोगों के बैठने से आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है? क्योंकि बीते 25 दिनों में मात्र सुप्रीम कोर्ट की बदौलत एफआईआर और फिर उसके बाद जो कार्यवाही हुई उससे तो आप सभी लोग जानते। देखिए, कार्रवाई कहाँ हुई है अभी तक? एफआईआर होगी, कहाँ हुई है? ये कह रहे जी SIT चलेगा। ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, भटकाने की बात कर रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं। जब अगर एफआईआर होगी, जो आदमी आयु है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार अभी तक? ये जवाबदेही तो होगी, वो तो कोर्ट में जब फैसला होगा तो करेंगे। वो जवाबदेही तो देते ही है, मंच पे आके कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे ऐसे आदमी पे क्या भरोसा करना, जो जैसे आप हमें बता रहे हो अभी, जो उसका कल बयान आया है, उसको शर्म नहीं आती? क्या तू बयान दे रहा है? तू सांसद किस बात का है? सहनशीलता, संवेदनशील बात क्यों करते हो तुम ऐसी?
ऐसी शान महिला खिलाड़ियों ने बताया कि कमेटी ऐसे सवाल कर रही है। कमेटी तो गलत है ना, कमेटी भी ऐसे सवाल कर रही थी, गलत कर। कमेटी उससे सवाल करे भाई तूने क्या किया है, क्या किया, कमेटी उससे सवाल करे भाई तूने जो किया है बेटियों के साथ, जो देश के लिए सोना ले, तूने क्या किया ये बता। इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा, अब ये प्रदर्शन जो है एक अनोखे अंदाज में भी किया जा रहा है। अभी तक तो ये लोग यहीं पर बैठते थे, लेकिन जैसे ही 6 बज जाते हैं तो ये लोग कभी सीपी जा रहे हैं, कभी बजरंगबली के मंदिर जा रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले गोदी मीडिया को कहूँगा बेशर्म है। गोदी मीडिया वही है, इनको बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है, बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं। जब ये गोल्ड मेडल लेके आए थे तो गोदी मीडिया फ़ोन करता जी हमारे स्टूडियो में आओ, हमारे पास आओ, हमें इंटरव्यू दो, हमें ये करो। आज कहाँ है वो? आज शुरुआती दौर में तो देखने को मिला, देखा नहीं कितनी सारी महिलाओं को जलील उनके कैमरे कहाँ हैं? इनको बाहर क्यों जाना पड़ा रास्ते पे? ये लोगों में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले भी जाएंगे कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। मीडिया कैसे आएगी? जब भी वो आते हैं तो गोदी मीडिया हाय हाय के तो नारे लगने लगते हैं। काम ठीक करे ना, गलत काम क्यों करते हैं? जो सच्चाई सच दिखाएं, झूठ क्यों दिखाते हैं? अपनी सेल्फी मत दिखाएं, इनको दिखाएं। यहाँ से लेके माइक लेके कोई इनका एंकर गया, यहाँ से माइक लेके उसके घर तक कि ये घर रहा, ये धरने पे बैठी है, ये पुलिस स्टेशन रहा, दिखाया कभी? एंकर गई उनकी? बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ कर आवाज़ तेज ऊंची कर सकते हैं, ये सच की आवाज़ है। स्टूडियो में ऊंची आवाज़ नहीं मीडिया ने भी तब तक ही दिखाया जब तक ये मात्र पहलवानों का प्रदर्शन था। अब जाटों का बताया जा रहा है, विपक्ष का बताया जा रहा है। देखिए ये वही बेटी हैं। आज एक बेटी अगर घर में 2 घंटे ना जाए ना तो माँ बाप तड़प उठते हैं कि बेटी कहाँ रह गई। और 25 दिन से यहाँ बैठी हैं, इनके माँ बाप पे दिल पे क्या बीतरी होगी। मैं 130 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर बेटी 2 घंटे घर पे ना आए ना तो माँ बाप तड़प, हमारी बेटी कहाँ गई। और ये 25 दिन से यहाँ बैठी हैं पटरी पे और मखमल पे गद्दों पे सो रहे हैं, शर्म नहीं। और ये सोना लाने वाली जो देश के लिए तिरंगा लेके गई और आई हैं। अगर सभी ने ब्रजभूषण नहीं, आप बताइए, अगर ब्रजभूषण अभी आरोपी है, सिद्ध हो गया कि वो आरोपी है, अभी तो कार्यवाही ही चल रही है, कमेटी बनी है, उन्होंने कहा इन्होंने FIR करा दीजिए, आरोपी है वो तय तो कोर्ट करेगी ना, गिरफ्तार करे ना। दिल्ली पुलिस पे प्रेशर है, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस पे प्रेशर हटा दो। ये अभी 1 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। किसका प्रेशर है दिल्ली पुलिस? ये सरकार का ही प्रेशर है और किसका है? सरकार का प्रेशर है। इतने दिल्ली पुलिस के लोग खड़े हैं, सरकार। ये तो एक ASI को एग्जीक्यूटिव पावर होती है, तो ये लोग भी तो अपना को एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसको बंद कर सकता है। तो ये लोग अपना काम ही तो कर रहे हैं। देखा नहीं बैरिकेड के सामने कभी यहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए। देखिए पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए होती है, वकील लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं, जज लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं। लेकिन इन तीनों की कोई बात ना सुने तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, पुलिस से क्यों खफा है? पुलिस ने क्या किया है बताइए? पुलिस ने क्या किया कि आप लोग? पुलिस ने FIR कर ली ना, वो बंदी हुई है, हटाओ ना, प्रेशर हटाओ, वो अभी गिरफ्तार कर लेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेशर हटाओ। आज घोषणा कर दे होम मिनिस्टर कि इसको गिरफ्तार करो। देखो 1 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार ना करे तो हमें कहना 1 घंटे के अंदर। अरे दिल्ली पुलिस बड़ी स्फूर्ति रखती है, दम रखती है। तो आप क्या चाहते हैं कि सांसद को उनके पद से हटा दिया जाए? वो कह रहे हैं विनेश फोगाट ने उनका पद नहीं दिया है, मेहनत। बाकी लोगों को हटा दिया तो इसको क्यों नहीं हटाते? ये तो हट गया अपने पास से, हटाया थोड़ी है। 25 दिन हो गए, उससे पहले 3 महीने पहले वो कह रहे थे, क्यों नहीं बर्खास्त किया? ब्रजभूषण जी कह रहे हैं विनेश फोगाट ने मुझे ये सांसद नहीं बनाया जो उनके कहने से पद छोड़ूंगा। जिन लोगों ने सांसद बनाया, चलो 10 लाख प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करता हो वो, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। तो ये लोग भी तो अग्नि परीक्षा ही दे रहे हैं जिस हिसाब से। परीक्षा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीता माता भी पेड़ के नीचे बैठी थी, ये भी पेड़ के नीचे बैठी हैं। उनके साथ भी हनुमान था, इनके साथ भी बजरंगी बैठा है। और पूरे देश के लोग 130 करोड़ के लोग बैठे हैं। पूरी महिलाएं, किसी मजदूर संगठन हो, कोई आपका राजनीतिक दल हो, कोई हो, हर का समर्थन इनके साथ है। हर आदमी, इनके आंसू, अरे बेटी के आंसू तो कोई बाप नहीं देख सकता, कोई भी हो, गरीब से गरीब बाप भी होगा वो बेटी के आंसू नहीं देख सकता। और ये कहाँ से आए हैं आप मतलब इनके समर्थन में? हाँ जी, आप आए कहाँ से? मैं दिल्ली में रहता हूँ, कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, दिल्ली कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। जिस दिन से तो ये लालचन लग जाएगा कि विपक्ष के हैं तो मुद्दा बनाने आए हैं। उनको को जो लालचन लगाना है लगा लो, मैं सच हूँ तो सच बोलूँगा। जेल में डाल दो, गोली मार दो, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस का फर्ज है, हम कार्यकर्ता लोगों की भलाई के लिए सेवा करने हैं। अगर हमने सेवा नहीं करनी ना, कहते हैं ना होठों पे, इनके होठों पे तो शायद आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी मेवा, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। इनके होठों पे शहद है, दिल में जहर है। इनके दिल में जहर है, शायद नहीं वाली बात करें, जहरीली बातें करेंगे।
गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी जहरीली बातें नहीं करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा आज ईमान से वो महिला नारा फैला। आप सुनिए, अच्छे दिन आप लाऊंगा। रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं आप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारे को फेल कर दो, कांटा लगा दो, रेड क्रॉस कर दो, इस पे मत बोलिए नारा। आज बेटी बचाओ नारा करिए, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ नारा करिए, बेटी बचाओ, ये नारा दीजिए पूरे हिंदुस्तान। और इनको तो सलाम करते हैं हम, देश की कई बेटियों को इन्होंने बचा दिया, इन्होंने हिम्मत करी, इनका हिम्मत की दाद देनी चाहिए, कई बेटियों को बचाया, ये हिम्मत ही है। जाहिर तौर पर हिम्मत की तो दाद सभी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्ञानदीप कश्यप। कहाँ से आए हैं आप? जिला महामंत्री हूँ भारतीय किसान टिकट से। हाँ, अच्छा पहली बार आए हैं या इससे पहले? 4 दिन हो गए रहते हुए, अभी बोला नहीं हूँ मैं ये चाहता हूँ कि ये बेटियाँ आपकी बहन है और मेरी बहन है, तो इनको न्याय मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है। मोदी जी प्रतिभूषण के लिए अगर जेल भेज दें तो न्याय तो हमारी कोर्ट करेगा, जो भी करना है उसे। क्या ना आप लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं, इसलिए गुस्सा उन्हें जेल भेज कर बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो FIR भी लिख चुकी है, पद पे भी। मैं जानता हूँ, मैं रोज ऐसे इस विभाग में रहता हूँ, डेली मेरा काम किसी है। को कोई शौक होता है कि जेल में भेज रहे हैं, उसने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा मिलनी चाहिए ना, कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मुझे बताइए। जो उसने 40 गुनाह किए हैं उसमें तो कई मैंने लिस्ट देखी, 302, 506। आप लोग कमेटी पर भी तो भरोसा नहीं कर रहे, कमेटी इनके पास। मैडम देखियो, आप सुनिए, आप ये चीज़ को शब्दों को हटाइए अपने इस लाइन से कि कमेटी इन्हीं के लोगों की है, कमेटी इन्हीं के लोगों की है, या कमेटी सरकार से ऊपर है? कमेटी सरकार से ऊपर है। जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही तो कमेटी क्या करेगी? जांच पड़ताल की आप लोग मांग कर रहे हैं, कमेटी जांच पड़ताल। मैं कह रहा हूँ जांच पड़ताल होना क्या, वो कह रहे हम कोर्ट में देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, बुलाओ तो सही। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जिस भी मामले को ठंडे बस्ते में डालना हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहूँगा, मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, और अगर किसी को आवश्यकता हो तो मैं सुरेंद्र चौधरी जयपुर से 93 52 12 83 67 93 52 12 83 67 मेरा मोबाइल नंबर है। आप निश्चित तौर पर बहुत से मेरे पास ऐसे मामले पेंडिंग में हैं जिनको कमेटी में डालकर उनको डिले कर दिया जाता है। आपने ये अभी भी काली पट्टी पहन रखी है, काला दिवस आप लोगों का खत्म नहीं हुआ अभी? बहनों ने एक दिन के लिए काली पट्टी बंधवाई थी और मैं इनके लिए न्याय मिलने तक काली पट्टी बांधूंगा। अच्छा, हमेशा ऐसे बांध के चल रहे हैं? बिल्कुल बांध के चलूंगा, और कहना चाहूँगा या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे, या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे, वरना अपने आप को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे। देख लीजिए तमाम लोग। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जेबा। डॉक्टर जेबा जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं उत्तम नगर से हूँ। उत्तम नगर से आई हैं पहलवानों के प्रदर्शन में। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगी? क्या आप महिला हैं, आप बताइए, इस देश में सरकार तो दावा कर रही है महिलाएं सबसे सुरक्षित है, आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं? देखिए, दावा की ही तो बात है, सिर्फ दावा ही तो हो रहा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर दावा हो रहा है, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? सोचने वाली बात है ना। एक तरफ वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, बोल रहे हैं ना, मोदी जी बोल रहे हैं, इस मौजूदा हम कहाँ बोल रहे हैं, जनता खुद बोलती है। मौजूदा सरकार बोल रही है, जनता के बीच जो उनके लोग हैं वो बोल रहे हैं, उनको जो समर्थन करते हैं। लेकिन जब ऐसा है तो ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? बता तो दिया ब्रजभूषण ने, छवि खराब कर रहे हैं। क्या ये शौक से हैं? आप लड़की हैं, मैं भी लड़की हूँ, आप समझती हैं जब किसी लड़की को शोषण किया जाता है तो लड़की बड़ी मुश्किल से फ्रंट पे आती है, बड़ी ही मुश्किल से, क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ तो मतलब अपने भावनाओं को और अपने शोषण को सब कुछ दबाकर अपने सारे दर्द को पीकर चुपचाप बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर समाज का होता है, लोगों का डर होता है, कैसे मैं सामने आऊँगी, कैसे सामना करूँगी। अगर लड़कियाँ ये सामना करने के लिए तैयार, अभी भी डर होता है? बिल्कुल अभी भी होता है। लॉ ऑर्डर तो कितने सख्त है महिलाओं के लिए। अगर ऐसा होता तो निर्भया केस होता क्या? ऐसा होता तो हाथरस वाला केस होता क्या? होता नहीं होता ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर वाकई अच्छा एक फोन कॉल पे तो पुलिस तैनाती में आ जाती है महिला की। केस हो कैसे जा रहा है ये बताइए, जवाब दीजिए आप। और इतना बड़ा केस आपके सामने है। यहाँ जो रेसलर हैं, जो इतनी पहलवान जो हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट जीती हुई हैं, जो पूरे देश की मतलब शान है, और देश पूरा इनको पहचानता है, बाई नेम बाई फेस पहचानता है ना। आम लड़की को तो कोई नहीं पहचानता। अगर आम लड़की के साथ शोषण होता है तो उनको कौन पूछता है? उनको कहाँ से न्याय मिलेगा जब इनको न्याय नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है,
जब इतने देखिए यहाँ ये बड़ा सवाल है, महिला के रूप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि जो मेडल ला चुकी हैं न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का तिरंगा फहरा चुकी हैं, बावजूद इसके अगर उन लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं यौन उत्पीड़न की तो उस पर क्या कार्रवाई चल रही है वो तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन आप सोचिए एक महिला जब खुलकर सामने भी आ जाती है तो कार्रवाई खस्ता ही नजर आती है। क्या कहेंगे आप अभी कह रहे थे ना कि ये कहते हैं महिलाओं के लिए पुलिस कॉल करो पुलिस आती है, ये तो 70 साल से चल रहा है। आप 100 नंबर कॉल करिए पुलिस आएगी। कोई भी 100 नंबर में तो बर्बादी हुई है। बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी हुई है, कांग्रेस जो 70 साल में हुआ ना इन्होंने 9 साल में बर्बाद कर दिया। 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं। देश इन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, पूरा देश बर्बाद कर दिया। देश पीछे चला गया, युवा बेरोजगार हो गए, महंगाई बढ़ गई है। तो कैसे आज की मौजूदा सरकार के हाथ में है तो इनके मंत्री आए दिन कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएगा कि बीजेपी का मंत्री यहाँ पे ये कर दिया तो वहाँ पे ब्रिजभूषण किसका मंत्री है, किसके, बीजेपी का है ना। तो जब बीजेपी सारा कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर है, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, 9 साल से 70 साल से सब कुछ खराब हो गया, अब हम अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आज 4-5 महीने हो गए, जनवरी से ये आंदोलन हुआ, बीच में हटे भी, टाइम दिया आपने, फिर आकर लड़कियों को बैठना पड़ा, क्यों बैठना पड़ रहा है, इसका जवाब कौन देगा। अगर सब कुछ अच्छा है तो यहाँ बैठे क्यों हैं? क्या झक मारने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? राजनीति करने के लिए बता तो दिया, राजनीति क्या करेंगी? जो लड़कियों को शोषण हुआ लड़कियाँ राजनीति करेगी, वो खुद पीड़ित है, वो क्या राजनीति करेगी? कह रहे हैं ये प्रदर्शन मंच नहीं है बल्कि राजनीतिक मंच बना दिया। कैसे जिस प्रकार दबाने के लिए आम लड़कियों का क्या होगा ये तो बस अब ऊपर वाला ही जानता है कि इस सरकार में अगर आम लड़की का शोषण हो रहा है वो क्या करेगी जब इन लड़कियों का यह हाल है तो। लेकिन पूरा देश इनके साथ है और देश आ रहा है, सारी लड़कियां देश से आ रही हैं, कोने कोने से लड़कियां। अभी मैंने देखा मैं ये कह रहा हूँ अगर स्मृति ईरानी की अगर बेटी होती और उनके साथ नहीं मैं उनकी बेटी है, अगर उनके साथ में अत्याचार होता तो वो भी यही राजनीति बताती कि राजनीति हो रही है। बताइए ना, उनके बेटी नहीं है ना उनके साथ होना। मंत्रियों की लड़कियां, मंत्रियों के लड़कों के साथ कुछ होता है? आप बताइए किसी के साथ हुआ? टेनी ने जो वहाँ पे किसानों पर चढ़ाया, क्या हुआ उसको? एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर से क्या होता है? सजा कितनी हुई? क्या टीवी बनाई गई? क्या निलंबित हुए? क्या अभी भी सरकार में है? क्यों है सरकार में? जबकि जरा सा कांड हो रहा है तो बुलडोजर चल रहा है, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जा रहा है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है पूरे परिवार को नष्ट? क्यों उनके फादर की नहीं छीनी गई? वो क्यों नहीं निलंबित हुए? पोस्ट पर क्यों बैठे हुए हैं? ब्रिजभूषण को इतना दिन हो गया, क्यों पोस्ट पर बैठा हुआ था? अब जाकर एफआईआर हुआ। इतना करने के बाद और अब क्या करेंगे? 25 दिनों में तो मात्र एफआईआर हुई है, न्याय पता नहीं अभी कब तक होगा। सालों। अब ये क्या, इसको कितने दिन तक बिठाएंगे? क्या किसान आंदोलन की तरह सालों बिठाएंगे? इरादा कुछ ऐसा ही है क्या कि इसको लंबा करें? तो पूरा देश आकर यहाँ खड़ा होगा, पूरे देश की महिलाएं आकर यहाँ खड़ी होंगी और न्याय इन्हें देना पड़ेगा। और न्याय भी हो ऐसा न्याय कि देश के लिए इतिहास बन जाए कि दोबारा कोई ऐसा ब्रिजभूषण पैदा ना हो और दोबारा किसी लड़की के साथ शोषण ना हो। तो आज एक मैंने यहाँ स्लोगन देखा, बहुत अच्छा स्लोगन, पहलवान बेटियां करे पुकार, दफन लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। बिल्कुल ये बड़ी बात बोल दी है इन्होंने कि दफन लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। जाहिर तौर पर अब देखिए कि किस प्रकार से सवाल तमाम लोगों पर उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग खफा हैं। आपको बताना चाहूँगी कि पॉक्सो एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी और जो पॉक्सो एक्ट उन पर लगा है, यानी कि 16 साल की, मात्र 16 साल की लड़की ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है और वो लड़की गोल्ड मेडल लेकर आई थी, लेकिन न्याय तो उसे भी नहीं मिला। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।